हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानिला इंट्यूशन। सो गाइस, आज की वीडियो एक पिक कार्ड रीडिंग है जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी, यानी आपकी शादी किससे होगी। आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको इंट्यूटिवली इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ ये 100% रेजोनेट ना करे, क्योंकि इसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे या देखेंगे फ्यूचर में। जिसके साथ जो रेजोनेट कर रहा है उसे लीजिए, बाकी इग्नोर कर दीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ की है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। Angels, God, please guide me. Universe, angels, God, please guide me. प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 जिसने चूज़ किया है उसकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 1 जिसने चूज़ किया है उनकी शादी किससे होगी। सो गाइस, आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, आई होप। पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी जिससे भी शादी होगी तो 95% लोग ऐसे होंगे जिनकी लव मैरिज होगी, और 5% लोग ऐसे होंगे जिनकी होने के लिए तो या तो अरेंज मैरिज होगी या फिर लव प्लस अरेंज मैरिज होगी। बट जो अरेंज मैरिज वाले लोग हैं उनके पार्टनर के बीच जो केमिस्ट्री होगी, जो पैशन होगा, जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होगी, वो भी किसी लव मैरिज से कम नहीं होगी। आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है। जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी वो या तो आपका सोलमेट होगा या फिर कुछ लोगों के लिए ये उनका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। शादी के बाद ये पर्सन आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। आप जब भी कोई भी इनसे डिमांड करेंगे वो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी करेंगे, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये इंसान पूरी अपनी जी जान लगा देगा। काफ़ी रिच हो सकता है ये पर्सन जिससे भी आपकी शादी होगी। और जो भी इसने अब तक कमाया होगा ये अपनी खुद की मेहनत से कमाया होगा। पास्ट में इसने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, बहुत ही लॉसेस भी देखे होंगे, बट स्टिल जब आप इनसे मिलेंगे, जब आप दोनों की शादी होगी, उस वक्त इनके पास सब कुछ होगा, किसी चीज़ की इनके पास कमी नहीं होगी। इमोशनली एंड मटीरियली ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होंगे। इस पर्सन से मिलने के बाद आपको अंदर से ही एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप हर तरह से इनके साथ सेटिस्फाइड रहेंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी आप लोगों को। एंड आपको खुद को भी ऐसा लगेगा जैसे आपने जैसा भी पर्सन चाहा था या विश किया था, तो आपकी वो विश फुलफिलमेंट आपको फील होगा कि हाँ, मेरी हर विश पूरी हो गई है इनसे मिलने के बाद, इनसे शादी करने के बाद। तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं से ट्रैवल करके आपके पास आए,
या फिर शादी के बाद आपको इनके साथ ट्रैवल करना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐसी जॉब में, ऐसे वर्क प्रोफेशन में हो जहाँ इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो। एंड क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ लोगों का ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप जब इनसे मिलेंगे ना तो एक अंदर से ही आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, ही इज़ द राइट वन और शी इज़ द वन फॉर मी। एंड दैट्स इट आई थिंक। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। छोटी सी रीडिंग थी, ज़्यादा डिटेल नहीं थी इसमें, बट स्टिल एक हिंट आपको देना था जो आई होप आपको मिल गया होगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी रीडिंग अगर मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एंड अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ की है तो ये है आपकी रीडिंग। तो गाइस आपके लिए आया है द सन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। 6 नंबर यहाँ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई थिंक आपको कुछ लोगों को 666 बहुत दिख रहा होगा, या फिर आपकी या उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी 6, या फिर 6 मंथ में आप मिल सकते हैं उनसे। 6 वीक्स, 6 मंथ्स, 6 डेज़ या 6 ईयर्स। जो लोग काफ़ी छोटे हैं, जिनकी मैरिज की एज नहीं हुई है, तो हो सकता है 6 ईयर्स बाद वो उनसे मिले। एंड सन यहाँ आ गया है तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी प्लेजेंट इन योर लाइफ आफ्टर मैरिज, आई मस्ट से। एंड हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आए, या फिर शादी के बाद आप दोनों अलग से रहें। अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते तो आप लोग डेफिनेटली जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, अलग अपने अपने लिए एक अलग घर बनाएंगे आप लोग। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी इंट्यूशन आ रही है कि हो सकता है कि आप लोग फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करें, फैमिली अलाउ ना करे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। एंड अगर इस पर्सन की बात करें तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही रिच होगा, सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ भी होगी इसकी, जो भी जॉब प्रोफाइल में होगा ये, वहाँ उसकी ग्रोथ भी होगी, स्टेबिलिटी देगा आपको ये शादी के बाद। एंड जो भी ये पर्सन होगा ये सीरियस कमिटमेंट वाला होगा, कोई ऐसी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट या ऐसे ही कोई
टाइम पास के लिए नहीं आएगा ये आपकी लाइफ में। जो भी ये पर्सन होगा बहुत ही सीरियस होगा आपके लिए, एंड बहुत ही केयर फ्री नेचर टाइप का होगा इसका। हो सकता है ये अपने घर में सिबलिंग्स में सबसे बड़ा हो, एंड जहाँ भी ये जाता होगा या जो भी ये काम करता हो उसमें इसको विक्ट्री मिलती होगी। काफ़ी लकी होगा ये पर्सन, किस्मत काफ़ी अच्छी होगी इसकी। मटीरियली काफ़ी अबेंडेंट होगा, और हो सकता है कि जब आपकी शादी हो तो बहुत ही धूमधाम से आपकी शादी हो, काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल हों आपकी शादी में। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ कोई रिश्ता आता हुआ भी नज़र आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं अपनी शादी का, जिनकी एज हो चुकी है शादी की, एंड और शादी के बाद मे बी आपका एक बेटा भी हो, एंड सब कुछ अच्छा ही होगा शादी के बाद। और इस पर्सन की लाइफ में भी इस वक्त भी इसके पास बहुत ही पैसा है, बैंक बैलेंस है, कार एंड ऑल सब कुछ है इसके पास। एंड हो सकता है कि कुछ इनहेरिटेंस इसको जायदाद वगैरह फैमिली की तरफ से भी मिली हो, बाकी इसने खुद भी बहुत कुछ कमाया है। कुछ लोगों के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस ने हो सकता है कि उनकी बचपन में थोड़ी गरीबी देखी हो, तो इसीलिए वहीं से उनके अंदर एक मोटिवेशन आ गई, या उस सिचुएशन ने उन्हें इतना ट्रिगर करा कि जिसकी वजह से उन्होंने इतनी मेहनत करी अपने बलबूते पे आज उन्होंने अपना पूरा काइंड ऑफ एम्पायर ही खड़ा कर दिया हो कुछ लोगों के लिए। एंड दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये छोटी सी रीडिंग थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं थी, बस एक छोटा सा हिंट था। अगर आपको और भी डिटेल्ड रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ की है तो ये है आपकी रीडिंग। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए आया है द टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइल नंबर 3, जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी, पहली बात तो उन पर्सन ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक सहा होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन सहा होगा। उनकी लाइफ में एक पॉइंट पे सिचुएशन ऐसी होगी कि उनके पास पैसे नहीं होंगे खाने तक के लिए। बहुत ही कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गरीबी सही होगी, बट क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ थी, इसीलिए अब जो उनकी लाइफ की सिचुएशन है वो एकदम स्मूथ एंड बैलेंस है। हालांकि ये आसान नहीं था उस सिचुएशन से निकल के अब की बैलेंस सिचुएशन में आना, बट स्टिल क्योंकि उन्होंने खुद भी इतनी मेहनत करी, एंड खुद भी इतनी मेहनत के बाद इतना ब्लेसिंग्स भी उनके पास थी, एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड या जिस भी सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं वो उनकी,
तो अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके पास एक्सेसिव नहीं है तो कुछ कम भी नहीं है, बट टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम निकलेगा, टाइम के साथ उनकी ग्रोथ भी होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो उनके पास अब उनको मिल गया तो वो मिल गया, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ उनकी ग्रोथ भी होगी एंड सक्सेस भी उनको मिलेगी। जितनी अभी है उनसे ज़्यादा, अचानक से कुछ नहीं बढ़ेगा बट धीरे धीरे बढ़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। पास्ट में वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहे होंगे बहुत ज़्यादा। उनकी लाइफ ऐसी होगी कि लाइक एक पॉइंट पे, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा उन्हें रहा होगा कि बस ख़त्म हो गया, सब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बट हो सकता है कि कुछ लोगों की यहाँ पे उनके जो पर्सन है जिनसे भी आपकी शादी होगी, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हों वो, मेडिटेशन एंड ऑल, प्रेयर्स, ये सब, इन सब में बिलीव करने लग गए हों। ये जो भी पर्सन होंगे बहुत ही प्योर सोल होंगे, बहुत ही प्योर हार्टेड होंगे ये पर्सन। इनके लिए फैमिली और उनका वर्क दोनों ही इक्वल होगा और उन्हें इक्वली बैलेंस करके वो चलेंगे। एंड क्योंकि इन्होंने खुद ने पास्ट में इतना कुछ सहा है कि अब ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड कहेंगे कि जिसकी वजह से ये दूसरों को दुख में नहीं देख सकते होंगे, दूसरों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते होंगे। भले ही इनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इनके पॉकेट में से 500 रुपीज़ हो, बट अगर सामने किसी इंसान की हेल्प करनी हो, किसी को ज़रूरत हो, तो भले ही 500 रुपये इनके पास है, पर इन्हें कुछ ये उस 500 रुपये को भी किसी सामने वाले पर्सन को दे दें जिनको ज़रूरत है। ऐसे होंगे ये पर्सन। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ ऐसी सिचुएशन रही होगी कि जब इनकी खुद की फैमिली इनके पेरेंट्स और ये इनके सिबलिंग जो भी होंगे, इनको हेल्प की ज़रूरत होगी, बट जो बाकी फैमिली वाले हैं, जो बाकी ख़ानदान वाले हैं, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया होगा। तो इस वजह से अब ये ऐसे हो गए हैं कि या तो ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, या फिर अगर कोई पर्सन जिसका हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा ना, ये उसकी भी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। एंड बाकी अब जब आपकी इनसे शादी होगी तो इनके पास कुछ भी कमी तो नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ही हो प्रॉपर्टी एंड ऑल। हाँ, आप लोगों की जब शादी होगी उसके बाद धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे ये इनकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह इकट्ठी करेंगे, शादी के बाद धीरे धीरे ये इकट्ठी करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 3। ये एक छोटी सी हिंट के लिए थी ये वीडियो, ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग नहीं थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी मेरी रीडिंग। अगर आपको डिटेल्ड रीडिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगर आगे फ्यूचर में कोई भी डिटेल्ड रीडिंग अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर ये वीडियो भी आपको छोटी सी हिंट वाली ही सही, बट अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके भी आप ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे टैरो कार्ड रीडिंग्स चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।